चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है गुप्ता एम्पायर, जो कि 400 से लेकर 600 एडी तक चला। इसमें हमें ये पता है कि इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर एकदम से हमारे को जो मंदिर है ना, इससे पहले हमें दिखते नहीं थे। इससे पहले क्या थे, गुफाओं के अंदर मंदिर थे। और ये वो टाइम पीरियड था जिसमें कि टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो टेम्पल्स हैं, जो हमारे मंदिर हैं, वो जिस स्वरूप में आज मिलते हैं वो किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है राम मंदिर किस स्टाइल पे बनाया गया है? अयोध्या राम मंदिर किसी को पता है किस स्टाइल में बनाया गया है? हाँ जी सर कौन सी शैली में है? विसारा शैली में है ना। तो उन सब का वो कैसे शुरू हुए? क्या हमारे मंदिर स्टार्टिंग में ही वैसे थे जैसे हमें आज पता है, या किस तरह से डेवलपमेंट एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आगे बढ़ती गई, उसके ऊपर आज हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बात करूंगा आज टेम्पल आर्किटेक्चर की, जो कि गुप्ता टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज हम मंदिर देखते हैं वैसे, ये खंडों में हुआ, कई सारे फेसेस रहे, 5 फेस रहे। पहले फेस में जो जिस तरह के हम मंदिर देखते हैं ना बच्चों, वो स्क्वायर टेम्पल्स हैं। उनकी जो शेप है एग्जैक्ट स्क्वायर में थी। दूसरा, उनका जो ऊपर का शिखर है वो नहीं था, वो फ्लैट। अगर मैं मंदिर बनाऊं, ये टॉप व्यू होगा और साइड व्यू भी ऐसा ही है। साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों ही ऐसे थे। टॉप व्यू साइड व्यू दोनों आपको स्क्वायर में दिखेगा और जमीन से बिल्कुल हल्का सा उठा हुआ था ये। अगर मैं बताता हूं जमीन है तो बिल्कुल हल्का सा उठा हुआ मंदिर हमें पहले फेस में दिखाई देता है। इसके बाद क्या होता है, सेकंड फेस आता है। सेकंड फेस में फर्स्ट फेस की जो ये है ना कि स्क्वायर टेम्पल है, फ्लैट रूफ है, वो कंटिन्यू रहेगा, वो सब कंटिन्यू रहेगा। और जो चीजें चेंज होंगी ना, उसमें यह है कि गर्भगृह को अब एक पैसेज से ढका गया था, एम्बुलेटरी पैसेज जिसको बोलते हैं। गर्भगृह जहां मत्था टेका जाता है, उसके इर्द गिर्द में प्रदक्षिणा पथ जो है एक टाइप का दिया गया था। ये सब मैं भी आपको विजुअलाइज भी कराऊंगा। पहले इनिशियली मैं आपको बताता हूं स्टेजेस कौन कौन सी थी, क्या क्या था, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी स्टेज में हम क्या देखते हैं, यही मंदिर जो पहले फ्लैट रूफ वाले थे, इनमें शिखर बन चुका है। जो आज हम देखते हैं ना हमारे मंदिरों में शिखर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। पैरामिडल स्ट्रक्चर हमारे को स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है। और ये पंचयतन स्टाइल में है। पंचयतन स्टाइल होता है कि एक मंदिर के साथ में 4 सब्सिडरी श्राइन्स हैं। जैसे आज हम जाते हैं ना, एक मंदिर होगा, उसके इर्द गिर्द में 1 2 3 4 करके आपको मंदिर के और छोटे छोटे मंदिर हमको दिखाई देते हैं। उसको पंचयतन स्टाइल बोलते हैं। हम इसको भी देखने वाले हैं। इसके बाद चौथे फेज पे आएंगे हम, जहां पे हम देखेंगे कि शिखर भी है, पंचयतन स्टाइल भी है, लेकिन अभी तक जो स्क्वायर शेप चली थी हमारे मंदिरों की, वो चेंज होके अब रेक्टेंगुलर शेप में हमारे जो मंदिर है पहुंच गए हैं। ठीक है, और आखिरी में 5वां फेस आएगा। 5वीं फेस के मंदिर ज्यादा है नहीं, सिर्फ एक ही मंदिर है हिंदुस्तान में इस वक्त, और ये थोड़ा सा हटके था। क्यों? क्योंकि ये मंदिर अब गोलाकार मंदिर थे और इनका जो पिरामिड था, अगर हम इनको साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे मंदिर दिखाई देंगे। तो 5 फेसेस में ऐसा तो है नहीं कि आज शुरू हुआ और कल तक 5 फेस आ गए। हमें पता है कि गुप्ता पीरियड, जिसे कि एक गोल्डन पीरियड भी कहा गया, लेकिन वो गोल्डन पीरियड था आर्किटेक्चर के लिए। गुप्ता पीरियड में 200 साल के टाइम गैप में ये 5 फेस आते हैं। और फिर फर्दर ये 3 स्टाइल में डेवलप होते हैं मंदिर, और हर स्टाइल में सब स्टाइल्स हैं, हमें उनका भी पता होना चाहिए। ये पता है आप में से किसी को? ये तो पढ़ा होगा। हाँ जी, ये पढ़ा है बच्चों? आवाज आ रही है सबको? आवाज तो आ रही है ना? ये पढ़ा है बच्चों?
यस सर। पढ़ा है ना, वेरी गुड। तो अभी मैं जरा इसको आगे बढ़े और देखें ये 5 स्टाइल जो थे एकाएक तो ऐसे था नहीं कि जैसा आज लग रहा है वैसे होगा, धीरे धीरे करके ये आर्किटेक्चर जो है आगे बढ़ता है। आपको ये समझना पड़ेगा जो पंचयतन स्टाइल है ये हिंदू मंदिरों का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें एक मेन श्राइन है, बाकी चारों तरफ आपको 4 श्राइन मिलती है। इसको क्रूसिफिक्स मॉडल भी बोला जाता है कई जगहों पे। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथे चरण के बाद 5वां चरण आता है। उसके आगे अगर हम बढ़े तो हम ये मानते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी से ही टेम्पल आर्किटेक्चर की जो शैली थी, मंदिर बनाने की शैली थी हिंदुस्तान में स्टार्ट होती है बच्चों। यहां पे हमको ऐसे मैनुअल्स मिलते हैं जिसमें बताया गया है कि मंदिर को किस तरह बनाया जाए, मंदिर कैसे दिखेंगे, किस तरह मंदिरों को बनाना है। और उसके तहत जो मंदिर हैं ये टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए जो हमने देखा। पहली में जैसे मैंने आपको बोला स्क्वायर टेम्पल था, फ्लैट रूफ थी, शैलो पिलर हॉल था यानी कि छोटी दीवारों वाला एक पिलर हॉल था और लो प्लेटफॉर्म में था। ये आप सामने मंदिर देख पा रहे हैं? यस सर। अब इस मंदिर में देखो क्या है, स्क्वायर शेप दिख रही है आपको इसकी, और ऊपर कोई शिखर नहीं है इसमें। तो क्या है, स्क्वायर टेम्पल है, फ्लैट रूफ है, ऊपर कोई छत नहीं है। शैलो पिलर हॉल है, पिलर का जो हॉल है देखो जहां पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं वो छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहां पे देखो अंदर आपको ये मेन दीवार दिख रही होगी इसकी, इस मंदिर की असली मेन दीवार आपको यहां दिखेगी, देखो दिख रही है ये, या थोड़ा जूम करूं तब यस तुम्हें सर। और क्लियरली दिखाई देगा। रुको जरा जूम करके तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये दिख रही है दीवार। तो ये थे पुराने मंदिर जो कैसे जो स्टार्टिंग हुई पहले फेज के। अब इस फेज के बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आप जो मंदिर देख रहे हैं कंकाली माता का मंदिर है, ये टिगवाड़ा में है। इसके अलावा एक विष्णुवाड़ा टेम्पल है ईरान में। ये एग्जाम्पल है इस शैली के मंदिरों की जो कि फर्स्ट फेज ऑफ मंदिर था। इसमें अभी ना नगारा स्टाइल है, ना वैसारा है, ना ही द्रविडियन स्टाइल है। ये 5वीं स्टेज के पास, चौथी स्टेज के पास आना शुरू होंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल फेज है जिसमें फेज 1 में हमें कुछ मंदिर दिखते हैं जिनके पास सीधी समतल छतें हैं, छोटे छोटे पिलर हॉल्स हैं जहां पे कुछ लोग बैठ सकें, और इसके अलावा इन मंदिरों में ये कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा पहली बार हमें गर्भगृह का कंसेप्ट दिखता है मंदिर में, क्योंकि इससे पहले हमने कभी मंदिर देखे भी नहीं। तो गर्भगृह और मंडप दो चीजें पहली बार हमको दिखाई देती है। जब हम किसी की शादी होते बोलते हैं ना मंडप सजा रहे हैं, आपने मंडप की फॉर्मेशन देखी कैसे होती है? उसको 4 कोनों पे बांधा जाता है मंदिर को ऐसे, और जहां पे फेरे होने होते हैं, देखा है ना? जहां मंडप बनता है वहां पे सेंटर में आपके यज्ञशाला वो भवन होता है, राइट? ये यस है ना? सर। तो वो भी इसी टाइप के मंदिर की एक कॉपी बनाई गई। मंडप का मतलब था वो जगह जो मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल बाहर हो। गर्भगृह के अंदर मूर्ति होगी, जिस कमरे के अंदर मूर्ति है उसको गर्भगृह कहते हैं, और उसके बाहर का जो एंट्रेंस है उसको मंडप बोलते हैं, तो जिसपे छत होती है, खड़ने के लिए जगह है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड फेज के मंदिर। ये भी स्क्वायर शेप के थे, फ्लैट रूफ थी, लेकिन इनमें जो था ना मंदिर की थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया, थोड़ी सीढ़ियां लगा दी गई ताकि थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़े। और जो गर्भगृह था इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ के लिए एक ऊपर पर छत्ती सी बना दी गई। अभी आप देखेंगे, ये आप मंदिर देख रहे हैं, यस सर। अब ये देखो ये मंदिर जमीन के साथ साथ में है, ठीक है, मगर ये वाला जो मंदिर है, इस मंदिर को आप देखें ये जमीन से थोड़ा उठाया गया है, ज्यादा नहीं उठाया गया, थोड़ा उठाया गया है। बाकी ये पुराना मंदिर है तो इसकी ये जो छतें थी ना, यहाँ पे एक परछत्ती थी जो कि विद टाइम डैमेज हो गई है। यहाँ पे ऊपर एक ऐसे छत हुआ करती थी, चारों तरफ से इसको घेरा गया था। जो हम प्रदक्षिणा करते हैं ना मंदिर की चारों ओर घूमते हैं ऐसे, उसके लिए रास्ता बनाया गया है इधर, एम्बुलेटरी पैसेज या प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं इसको। आप देखो इसके चारों ओर है ना घूमने के लिए जगह, दिख रहा है?
यस सर। तो सब कुछ कवर किया गया, थोड़ा सा मंदिर को उठाया गया और प्रदक्षिणा पथ की जगह दे दी गई। ये था हमारा सेकंड फेज ऑफ टेम्पल। अब इस टाइप के टेम्पल में आप ये देखें, जो पिछले मंदिर हैं, ये वाले मंदिर जो हैं, इनके डिजाइन और इसके डिजाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ ऐड हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है और थोड़ी हाइट बढ़ा दी गई है मंदिर की। समझ गए? ये क्लियर है सबको? ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये शिव मंदिर घुमरा का है। इसके अलावा लडखान मंदिर है अहियोल में, वो भी सेम टाइप का आपको मंदिर मिलता है। तो जब ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ ना मंदिरों का, तो इनिशियल मंदिर वैसे नहीं थे जैसे हम आज देखते हैं, भव्य मंदिर, बड़े मंदिर। वो धीरे 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 करके हम देखेंगे तीसरे और फिर उसके बाद चौथे पार्ट में वो जाकर के बिल्कुल चेंज हो जाएगी और 3 नई शैलियां हमारे सामने आ जाएंगी, नगाड़ा, वेसारा और द्राविडियन। ये 3 टाइप के हम देखेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर हमको दिखाई देगा। और सब्सिक्वेंटली सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं हो रहा था, साइड बाय साइड में हमारे यहाँ पे पहले जो पूजा हम करते थे वो थी केव के अंदर। हमारे जितने भी चाहे बौद्ध भिक्षु थे, चाहे हमारे संत समाज के लोग थे, वो गुफाओं के अंदर संचरण करते थे, उसी के अंदर रहते थे। तो वही हम केव आर्किटेक्चर भी साइमल्टेनियसली देखेंगे कि किस तरह से उस समय सब कुछ बढ़ता गया, केव आर्किटेक्चर क्यों पीछे छूट गया और मंदिरों के हम आगे कैसे बढ़ गए, हम ये देखने वाले। आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका थर्ड फेज टेम्पल आर्किटेक्चर का। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हाइट तो मंदिर की थी, अब इसमें एक शिखर जोड़ दिया गया गर्भगृह के ऊपर, शिखर जोड़ दिया गया गर्भगृह के ऊपर और पंचयतन स्टाइल जो है उसको हमने बनाया। अब आप ये मंदिर देखें, पिछले मंदिर और इस मंदिर में सिर्फ ये फर्क है कि इसमें एक शिखर है, दिख रहा है शिखर? यस। सिर्फ अगर मैं पिछली वाली फिगर पे जाऊं और उसके साथ इसको कंपेयर करूं, देखो पिछला ये था सेकंड फेज में और थर्ड फेज में क्या आया, ये आया, लगभग सेम है। बस एक हमको क्या दिखता है कि शिखर है, दूसरी जो चीज लेकर आए थोड़ी सी हाइट, जैसे पहले सपोज करो 5 सीढ़ियां थी, 5 स्टेयर्स थी, अब उसको बढ़ा करके 7 स्टेयर कर दिया उन्होंने, ठीक है, जो आपकी है वो बढ़ गई। अब इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कभी फोटो देखनी है तो ये आपको दशावतार मंदिर दिख रहा है, दियोगढ़ झांसी में है। इसके अलावा ब्रिक टेम्पल है भितरगांव कानपुर में, ये बहुत फेमस मंदिर है जिनको हम ये मानते हैं कि थर्ड फेज के मंदिरों का सबसे ज्यादा संरक्षित जो फॉर्म है आपको दिखता है। थर्ड फॉर्म के मंदिरों में जो सबसे मजेदार और नई चीज हमको दिखाई दी आर्किटेक्चर में वो ये थी जिसको हम शिखर बोलते हैं। शिखर क्या होता है, जो हम मंदिरों के टॉप पे देखते हैं ना, इसको हम शिखर बोलते हैं। शिखर के नीचे होता है गर्भगृह जहां पे मूर्ति रख, और इस पूरे को हम बोलते हैं विमान, ठीक है। तो हमें पहली बार शिखर का एक स्टाइल दिखना शुरू होता है कि शिखर भी कोई चीज है जो मंदिर में आ रहा है। और इसका रीजन क्या था कि हम शिखर इसलिए बना रहे थे ताकि दूर से पता लगे कि मंदिर है वहां पे। एंशिएंट टाइम में जो मंदिर थे वो स्कूल भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होता था और पूजने की जगह भी थी और पंडितों के घर भी थे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था मंदिर हमारे लिए। लैंड रेवेन्यू भी यहीं पे कलेक्ट हुआ करता था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था दूर से पता लगे कि कोई मंदिर हमारे इर्द गिर्द में विस्थापित है, साथ में है, कहां है, दिख जाए दूर से। इसके लिए इनको हमने करना शुरू किया। इसके अलावा तीसरी ही फेज को जो ये मंदिर बनने शुरू हुए, यहां से पैदा हुआ आपका नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नगाड़ा स्टाइल या नगरा स्टाइल जिसको हम बोलते हैं वो स्टार्ट होता है, जो कि नॉर्थ इंडिया का एक स्टाइल है। और फिर हम जाते हैं चौथे फेज की तरफ जहां पर हमको मिलते हैं रेक्टेंगुलर शेप के मंदिर। अभी तक तो स्क्वायर शेप के, स्क्वायर शेप के मंदिर में प्रॉब्लम क्या कि एक ही गर्भगृह बन रहा है, तो हम गए रेक्टेंगुलर शेप टाइप के मंदिरों में और यहाँ पे हम देखते हैं कि मंदिर थोड़े लंबे थे और ज्यादा लोग अंदर बैठ सकते थे, सब कुछ लगभग सेम था। जो चेंज हुआ वो था पंचयतन स्टाइल और शिखर के साथ में आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये मंदिर मिलते हैं। अब इसका जो चौथे फेज का एग्जांपल है वो है कोपितेश्वर टेम्पल, जो आप देख रहे हैं
ये है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी खासियत क्या है, अगर हम इससे पहले वाले मंदिर देखें वो ऐसे हैं, उसे चाहे इस तरफ से देखो चाहे इस तरफ से देखो ऐसा दिखेगा, लेकिन ये मंदिर जो ये आपने चौथा फेज देखा, इसमें जो मंदिर आप साइड से देखोगे तो साइड से मंदिर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, और फ्रंट ऐसी दिखेगी। समझ गए? समझे बच्चों? यस सर। इनको लंबा खींच दिया गया था मंदिरों को। फिर आती है पांचवी शेप, जिसमें हमने सर्कुलर शेप के मंदिर देखने शुरू किए, जिनकी प्रोजेक्शन तो रेक्टेंगुलर थी, यानी कि उनके चारों तरफ तो रेक्टेंगुलर शेप में बाउंड्री दी गई थी, लेकिन मंदिर जो थे सर्कुलर शेप के थे। ये आयोल का टेम्पल है, सर्कुलर टेम्पल है। मनियार मठ इसको हम बोलते हैं, राजगृह बिहार में। ये एक एग्जाम्पल और इकलौता एग्जाम्पल जो है विद स्टैंडिंग है आज के टाइम में। राजगृह बिहार में मनियर मठ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सबकी सब, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मनियर मठ फिफ्थ स्टाइल का एकमात्र ऐसा मंदिर बचा है जो आज भी देखने योग्य है। इसमें खासियत क्या थी, यहां माना गया कि चारों दिशाओं में इस मंदिर का जो है मुख है, इसीलिए इसको सर्कुलर शेप में बनाया गया। अब ये तो थी इनिशियल बातें जो मैं आपसे कर रहा था। अब मैं उस मैटर पे आना चाह रहा हूं जो एक्चुअल में टेम्पल आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर में था क्या क्या, कैसे कैसे मंदिरों की जो है हम देखते हैं। तो आपको ये बताऊं कि ये आपके सामने जो फिगर है ये है मॉडर्न डे मंदिर, या हम बोले विसारा स्टाइल के जो मंदिर, नगारा स्टाइल के सॉरी जो मंदिर आए, इसमें हमको शिखर मिलेगा, गोपुरम मिलेगा, हमें विमान मिलेगा, गर्भगृह मिलेगा। विमान ये पूरा होगा, शिखर टॉप का पॉइंट होगा, एक आपको स्तंभ मिलेगा, सदर्न इंडिया में इसी को गोपुरम बोला गया। गर्भगृह के बाहर आपको एक मंडप मिलेगा जो कि बहुत लंबा रास्ता होगा मंदिर से पहले, जहां पे लोग बैठ के भजन कीर्तन कर पाएंगे। ये इनिशियल है, मैं आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा ड्रॉ करके आपको अभी बताता हूं किस तरह के हैं। अब पांचवी स्टेज तक के टेम्पल्स में हमें डिफरेंस पता लग गया, सबको पता लग गया क्या क्या डिफरेंस है। 5 स्टेज के टेम्पल एक बार रिपीट करेंगे। पहली स्टेज में स्क्वायर टेम्पल थे, है ना, पिलर थे वहां पे, शैलो पिलर हॉल था, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट स्टेज में। कोई सेकंड स्टेज में बताएगा क्या हुआ था? आवाज आ रही है बच्चों? सर जमीन से थोड़ा ऊपर उठाऊं। बस पहली स्टेज थी प्लस थोड़ा सा उठा लिया था जमीन से। तीसरी स्टेज में हमने क्या किया, हमने इसको ऊपर पिरामिड बना दिया, हमने शिखर बनाना शुरू किया। चौथी स्टेज में हमने इसको रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया और ऊपर शिखर बना दिया, और पांचवी शेप में गोलाकार मंदिर बनाएगा। बेसिकली ये 5 स्टेजेस थी, जो इनिशियल स्टेजेस थी, जो हमें पता होनी चाहिए। इन स्टेजेस में भी अभी हम देखेंगे जैसे जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर बढ़ेगा, जब हम नगाड़ा स्टाइल देखेंगे, विसारा देखेंगे, द्रविडियन स्टाइल देखेंगे, उसमें सब स्कूल देखेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि मंदिरों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा मंदिर किस स्टाइल का है, और कैसे पता लगता है कि कितने कर्व पे कौन सा मंदिर जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, और ये आप चाहे यूपीएससी बोलो चाहे एचपीएस बोलो, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये कल्चर से सीधी तरह से जुड़ा हुआ टॉपिक है बच्चों। तो हम जरा इसको ध्यान से देखेंगे। हमें पता है कि 3 स्टाइल है, नगाड़ा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में आया, द्रविडियन स्टाइल जो कि साउथ इंडिया में आया, और विसारा स्टाइल आया विंध्या से कृष्णा के बीच में, जिसमें नगाड़ा और द्रविड़ दोनों स्टाइल का मिक्सचर हमको देखने को मिलता है। समझ गए? अब आप देखें, यस सर। एक फिगर में समझाने की कोशिश की है कि नगाड़ा, द्रविडियन और विसारा स्टाइल मोटे मोटे तौर पे कैसे दिखेंगे, ठीक है। शेप में फर्क है, साइज में फर्क है, वो कैसे रहा। हमारे यहाँ पे हमें जो मंदिर दिखते हैं उनमें क्या खासियत है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मनाली में हडिम्बा मंदिर का पता है? यस सर। हडिम्बा मंदिर किस कार्यशैली में बना है, ये पता है? पैगोडा स्टाइल बोलते हैं ना इसको, ऐसे बना ना मंदिर वो।
जैसे जापानी मंदिर होते हैं, जापान और चाइना के मंदिर देखे आपने कभी? हाँ जी, जापान और चाइना में मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे मंदिर और इमारतें, मिलती है ना? देखें? यस सर। कुंफू पांडा देखी किसने, कुंफू पांडा? हाँ जी, किसी ने देखी है मूवी कुंफू पांडा? किसी ने नो नहीं सर। देखी? क्या यार, तुम पिक्चर भी नहीं देखते हो। इसमें तुम्हें पूरा जापानी स्टाइल दिखता है, जापानी और चाइनीज स्टाइल दिखता है, लेकिन मजेदार बात ये है कि ये जो स्टाइल जिसको हम बोलते हैं ना जापान का स्टाइल है, चाइना का, ये गलत है। ये हिमाचल का स्टाइल है। हडिम्बा टेम्पल इसका एक प्रूफ है। इसके अलावा हमारे हिमाचल में भी जो पुरानी कोठियां बनाई जाती थी, उसको ध्यान से अगर हम स्टडी करें तो इसी स्टाइल में बनी हुई है। तो हुआ क्या था, जापान सॉरी चाइना के जो साम्राज्य के राजे थे वो हिंदुस्तान आए थे घूमने के लिए, और उनको ये स्टाइल इतना पसंद आया कि उस पूरे ट्राइब को उठा के ले गए जो इस तरह के मंदिर बनाते थे, और ये उधर पूरे जापान में ये मंदिर जो है वो फैल गया। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कि इन शैलियों में क्या क्या फर्क है और इनके सबसेट क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा द्राविडियन शैली। द्राविडियन आर्किटेक्चर में सबसे पहली जो चीज आती है वो है मंडप। मंडप का मेन इस्तेमाल अगर हम समझे तो क्या है, ये अगर मंदिर बना रहा हूं तो मंदिर के आगे यहाँ बैठने भजन कीर्तन करने की जो जगह है ना, इसको बोलते हैं बच्चों मंडप। और मंडप की जो छत होती है ना वो बिल्कुल फ्लैट होगी, उस पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, बिल्कुल फ्लैट छत होगी। और वो मंदिर के ऊपर आपको गर्भगृह के ऊपर शिखर मिलेगा, और शिखर के साथ सामने आपको मंडप दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको एक गोपुरम दिखाई देगा। और सबसे मजेदार बात यह कि ये जो होगा सीढ़ियां होंगी इसके ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर थोड़ी हाइट पे मंदिर बनाने शुरू किए। हिमाचल को, उत्तराखंड को क्यों बोलते देवभूमि, आपको पता है? एनीवन नोज? सर यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ मंदिर है। बहुत सारे तीर्थ मिलते हैं। प्लस एक बात और इन जगहों से जुड़ी है कि यहाँ पे जो हिमालय है ना, हम मानते हैं कि हिमालय देवों के रहने की जगह है। और साउथ में या कहीं और जहां हिमालय नहीं है, वहां हम कैसे हिमालय के बराबर कोई मंदिर बनाते? तो क्या किया उस जमाने के लोगों ने, इन मंदिरों को हाइट पे बनाना शुरू किया। सीरियल देखते हैं आप लोग? सीरियल्स देखते हैं? स्टार प्लस या कलर्स पे यस। आते हैं। एक ना दुर्गा माता का मंदिर बड़ा फेमस है, वो हर सीरियल में मैं देखता हूँ कि वहां पे उस सीढ़ी पे वो हीरोइन सी या हीरो चढ़ रहा था और वो सीढ़ियों से बार बार गिरता है। सीन देखे ना ऐसे, जिसमें सीढ़ियों से गिरते यस हैं सर। बेचारे? वो जो स्टाइल दिखाया वो यही है। तो वो यही स्टाइल बनता है। अब इसके अलावा द्राविडियन स्टाइल में एक नई चीज हमको दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं रथ। यहाँ पे जो मंदिर हैं, जो गर्भगृह और मेन मंदिर, उनको हम रथ बोलते हैं। रथ क्या है? ये एक पत्थर से बनाए गए मंदिर हैं, और एक कैसे सिंगल पत्थर से नकाशियां की हुई है। अंदर जाने की कोई जगह नहीं है रथ के अंदर कि आप समझो कि अंदर जा सकते हैं या अंदर बैठ करके पूजा हो सकती है। नो, इट कैन नॉट बी डन। लेकिन रथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थे मंदिर। हम महाबलीपुरम में जाओगे आपको रथ मिलेंगे, पंच रथ मंदिर मिलेगा। 5 रथ 5 पांडवों के नाम पे बनाए गए हैं। इसके अलावा तीसरा मेन जो स्ट्रक्चर है जो द्राविडियन स्टाइल में हमको मिलता है वो है विमान। विमान क्या है? शिखर, शिखर और गर्भगृह। जो मंदिर का गर्भगृह यहाँ पे, जहां पे आप ये समझो कि जो भी मूर्ति है, यहाँ पे मूर्ति है, गर्भगृह और शिखर को मिला करके जो हम इस सेंक्टम को बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं विमान। क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं इसको। और मजेदार बात है, अभी जो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, हर एक जो मेन मंदिर है ना, जो मेन श्राइन होगा, उसके ऊपर सिंगल शिखर होगा, और वो बहुत बड़ा शिखर होगा। लेकिन ऐसा स्टाइल भी हमको आने वाले टाइम में मिलेंगे, जहां पे हम देखते हैं जैसे अपने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर है ना, जगन्नाथपुरी मंदिर के साइड में अगर आप देखेंगे छोटी छोटी श्राइन्स बनी हुई है, उनके ऊपर भी है, लेकिन मेन मंदिर का शिखर ऊंचा है। लेकिन साउथ में ऐसे भी मंदिर है जिनका मेन मंदिर की छत
जो शिखर है वो छोटा है और सब्सिडरी मंदिरों की जो शिखर है वो बहुत ऊंचा है। ये एक और स्टाइल हम लोग जब सेक्ट्स में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद गोपुरम आता है। गोपुरम क्या है? इस मंदिर को एंटर करने से पहले आपको एक बहुत अच्छी उम्दा नकाशी वाला एक गेटवे मिलेगा जहां से आप मंदिर के बाउंड्री के अंदर घुसेंगे, उसको बोलते हैं गोपुरम। बहुत प्यारा होता है, इसको बहुत रंग बिरंगा और बहुत अच्छे से नकाशी इसके ऊपर की हुई हमें मिलती है। और गोपुरम के स्टाइल पे भी कई जगहों पे सबसेक्ट्स मिलते हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी दीवारों के बाहर नकाशी की हुई है, अंदर भी नकाशी की हुई है। कुछ हैं जिनके सिर्फ बाहर की तरफ नकाशी की हुई है, अंदर से बिल्कुल खाली है, प्लेन वॉल्स हैं। कुछ है जिनकी गोपुरम की नकाशी पूरी कहानी सुनाते हैं और कुछ है जिनके गोपुरम पे स्पेसिफिक डाइटीज बने हुए हैं। हम उन सब को एक एक करके देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला आता है आपका द्वारपाल, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अब द्वारपाल कौन है? जो कि आपको मंदिर के गेट पर मिलते हैं। अब इन द्वारपालों को हम अगर नगाड़ा स्टाइल में देखें तो हमें द्वारपाल मिलेंगे। नगाड़ा स्टाइल में जब हम जाएंगे, ये द्रविड़ स्टाइल है, यहां हमें मिलेंगे द्वारपाल। नगाड़ा स्टाइल में हमें 2 मिथुन मिलेंगे। ठीक है, तो मिथुन और द्वारपाल बेसिकली एक ही चीज है, अलग अलग नॉर्थ और साउथ का फर्क पड़ जाता है। नॉर्थ में हम लोग इनको मिथुन बोलते हैं, साउथ में हम इनको द्वारपाल बोलते हैं। फिर द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे मजेदार चीज है कि हर एक मंदिर में आपको एक टैंक मिलेगा जिसमें पानी रखा जाएगा। कोई मेरे को इसका रीजन दे सकता है कि वहां पे एक तालाब क्यों बनाया जाता था? जैसे मंदिर है ना, ये मंदिर के इर्द गिर्द एक बड़ा सा तालाब बनाया जाएगा साउथ इंडिया में, कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई तुक्का मारेगा? आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को किसी की? बताओ भाई। हिस्ट्री में ये पढ़ा है हम लोगों ने द्रविडियन स्टाइल में क्या क्या है? हाँ जी, यस सर। पढ़ा है ना? तो मेरे को ये बताओ कि हमारा जो द्रविडियन स्टाइल है मंदिर आर्किटेक्चर की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक सवाल पूछा कि हमें ये पता है कि हर मंदिर के पास में एक तालाब है बनाया, मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बना है, मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, ये सारा मंदिर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक तालाब बना है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सोच सकते हैं क्या हम? हाँ जी, स्नान। कैसे? देखिए, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। साउथ इंडिया में जो नदियां हैं, साउथ इंडियन की रिवर्स पता है ना, साउथ इंडिया की जो नदियां हैं उनमें सारे साल पानी नहीं आता। साउथ इंडिया की रिवर्स के लिए डिपेंड करता है मॉनसून। मॉनसून जब आएगा उनकी नदियां तब बढ़ती है। इनको हम ये मानते हैं कि इनकी जो नदियां हैं, अब एग्रीकल्चर तो साउथ इंडिया में भी चल रहा है ना, तो पानी की स्टोरेज बहुत जरूरत है वहां पे। पानी की स्टोरेज का सबसे बढ़िया कॉमन ग्राउंड बना है इनका जो मंदिर था। मंदिर में पानी इकट्ठा किया जाता था जिसको सिंचाई और विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। इसीलिए साउथ इंडिया के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे उसमें आपको पानी का टैंक मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी। और तो और यहां पे आपको क्योंकि टैंक है तो आपको पिलर्ड वॉल भी मिलेगी, यानी कि आपको पूरा डायग्राम अभी आ जाएगा आगे। आपको एक हॉल मिलेगा जिसमें पिलर लगे हो। अब द्रविड़ के जो ये मंदिर थे, साउथ इंडिया के जो मंदिर थे, इनके मेन फंक्शंस क्या थे? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे। ठीक है, जमीन से रिलेटेड काम जो थे इधर ही किए जाते थे। इसके अलावा रिलीजियस मैटर तो है ही है, मंदिर है भैया, धर्म कर्म का काम होगा। अब द्रविडियन स्टाइल यूं तो आया सबसे पहले पल्लवास के अंदर, और वहां पे भी स्टेजेस में ये द्रविडियन स्टाइल जो है एक एक करके हमें आगे दिखता है। सबसे पहले आता है स्टेज 1। जब हम पहली स्टेज, अब मैं बात कर रहा हूं देखो गुप्ता पीरियड से
मैं द्रविडियन आर्किटेक्चर पे आया। पहले मैंने आपको टेम्पल आर्किटेक्चर बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं कि द्रविडियन यानी साउथ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर था कैसे डेवलप होना शुरू हुआ। इसकी डेवलपमेंट होती है बच्चों पल्लवास के अंडर। पल्लव राजवंश था ना, ये पता है ना? यस सर। तो इस पल्लव राजवंश के अंदर जो है ये जो आपके द्रविडियन स्टाइल की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहली स्टेज आती है जब असली जो हम बोले कि टेम्पल हमको दिख रहे नहीं दिखेंगे। इनिशियली सबसे पहले द्रविडियन आर्किटेक्चर की स्टार्ट हुई रॉक कट केव्स के साथ, यानी कि गुफाएं थी, गुफाओं के अंदर मंदिर बनाने शुरू किए और बहुत ही बेहतरीन मंदिर थे। अगर ये मंदिर अगर हम कभी देखें तो बहुत ही बेहतरीन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। स्टेज 2 में क्या आया कि इन जो मंदिर थे, रॉक कट केव्स थी, जो गुफाएं थी, इनको सजाना संवारना शुरू किया गया, इन पे नक्काशियां करनी शुरू की और यहां से डेवलपमेंट हुई मंडप की, जहां पे लोग बैठ सके और मंडप से आगे बने रथ। ये सब चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मंडप से रथ की तरफ हम कैसे गए और फाइनल सेकेंड स्टेज के एंड तक आते आते हम पहुंच गए रथों के ऊपर। तीसरी स्टेज में हमने एक चेंज आता देखा, जहां पे हमने पहली बार असली मंदिर जो कि जमीन से उठा करके मंदिर बनाने शुरू किए। इसको हम बोलते हैं राजसिम्हन वर्मन स्टाइल। राजसिंह वर्मन एक राजा रहे, उन्होंने इसकी शैली की शुरुआत की। उन्होंने बोला कि अब जो गुफाओं से बाहर निकाल के हम मंदिरों को असली स्ट्रक्चर की तरह बनाएं। और असली स्ट्रक्चर जब बनाना शुरू किया तो इनिशियली वो भी पत्थर से ही बन रहा था। जो मैंने आपको बताया ना, महाबलीपुरम में आपको रथ मिलेंगे, 5 रथ हैं। इसके बाद चौथी स्टेज पे आई राजसिंह वर्मन के आगे वंशज आते हैं नंदी वर्मन। ये सब पल्लवास के अंदर ही चल रहा है। वो छोटे छोटे मंदिर बनाना शुरू करेंगे। तो जब ये मंदिर का स्टाइल बनना शुरू होगा तो आपके सामने एक ब्लूप्रिंट मैंने बताया। जब फाइनल स्टेज 4 के बाद जो मंदिर दिखने शुरू हुए वो किस तरह के थे। उनमें स्टार्टिंग में एंट्री पे आपको एक गोपुरम दिखेगा, फिर आप आगे जाएंगे, ये भगवान शिव का मंदिर दिखाया गया है। तो आपको सबसे पहले बाहर नंदी महाराज मिलेंगे, फिर आपको मंडप मिलेगा जो कि कवर्ड हॉल होगा। इस कवर्ड हॉल में आप बैठ करके लोग बैठ के अपनी पूजा अर्चना करते थे। आगे था मेन गर्भगृह, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। लोग यहाँ पे अंदर आकर के पूजा करेंगे, भगवान शिव को मत्था टेकेंगे और इस पूरे को टॉप पे आपको शिखर मिलेगा। शिखर जो है इसके स्टाइल भी अलग अलग है। कहीं पे इसका अमालक बोलते हैं, कहीं पे इसको सर आज नहीं आ रही आप। सर सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आनी शुरू हुई बच्चों? अब आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आवाज कहां से आनी बंद हुई थी मेरी? कहां से आवाज आनी बंद हुई थी बताओगे? ये स्टाइल हो गए थे चारों। सर गर्भगृह से। अच्छा, गर्भगृह से हुए थे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अभी हम आगे देखेंगे कि शिखर के स्टाइल पे और विमान के स्टाइल पे हम देखेंगे मंदिरों में किस तरह से हमने अलग अलग उसको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब 4 स्टेजेस तो हमें द्रविडियन में ही अंदर मिली, जहां पे स्टार्टिंग में हमें पता है कि रॉक कट केव्स थी। उसके बाद उन केव्स को, उन गुफाओं को सजाना शुरू किया, मंडप और रथ आने शुरू हुए। बाद में हम देखते हैं जो रथ थे उनको हमने बाहर, जैसे बाहर उनको मंदिर के स्टॉल पे बनाया। और चौथी स्टेज में आपको जैसे मंदिर आज हमें दिखते हैं वो हमें दिखने शुरू हुए। अब हुआ क्या
देखिए साउथ में द्रविडियन स्टाइल की जो स्टार्टिंग हुई उसमें सबसे पहला हाथ तो पल्लवास ने ही डाला था। पल्लव राजवंश जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु में 9वीं शताब्दी तक राज करता है। यहां पे हमको मोस्टली जो मंदिर शिवयेट मिलते हैं यानी भगवान शिव के लिए मिलते हैं, कुछ हमें वैष्णव मंदिर भी मिलते हैं जो भगवान विष्णु के नाम पर बनाए गए, कुछ भगवान शिव कुछ भगवान विष्णु के हमको यहाँ पे मंदिर दिखने शुरू होते हैं। फर्दर इनिशियली जब ये सब स्टार्ट होना था तो स्टार्ट हुआ था महेंद्र वर्मन फर्स्ट के राजवंश में, और महेंद्र वर्मन वही राजा है जो कि चालुक्यन राजा पुलकेशियन दो जो कि कर्नाटका के राजा थे उनके समकालीन चले थे। इसके बाद आए नरसिम्हन वर्मन वन जिनको हम ममला भी बोलते हैं। इनके नाम पे एक शहर बसा जिसे ममलापुर इनिशियली बोला गया और आज तमिलनाडु में महाबलीपुरम के नाम से शहर को जाना जाता है। इसमें भी इनका बहुत ज्यादा हाथ था। शोर टेम्पल महाबलीपुरम में रथ स्टाइल ऑफ टेम्पल का एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो शोर टेम्पल की फोटो अभी है नहीं है इसमें, चलो आगे आएगी। शोर टेम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस पूरे आर्किटेक्चर के जो साउदर्न इंडिया का मेन आर्किटेक्चर था, हमने पहले इसके 4 स्टेजेस देखे, अब हम ये देख रहे हैं इसके मेन फीचर्स हैं क्या। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि साउथ इंडिया द्रविडियन स्टाइल में एक तो हमें ये पता है कि टैंक आपको मिलेगा। दूसरा आपको ये जानना होगा कि मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होगी, दीवार खड़ी की हुई होगी मंदिर के चारों ओर। आप जहां पे भी साउथ इंडिया के कोई भी टेम्पल देखेंगे उसके चारों ओर आपको दीवार दिखेगी और हर दीवार पे आपको हर एक साइड से गोपुरम दिखेगा एंट्री का, जिसे अलग अलग नामों से बोला जाता है। फिर मेन गोपुरम जो है, मेन एंट्री के बाहर आपको बहुत बड़ा सा एक गोपुरम दिखाई देगा। फर्दर अगर बात करें तो मेन टेम्पल के ऊपर की जो छत होगी ना, विमान, तमिलनाडु में थोड़ी अलग शेप की मिलती है, यहां में मिलती है ये पैरामिडल स्ट्रक्चर की, आपको काफी हद तक ऐसी दिखेगी। आज जब हम मंदिर देखते हैं हमारे को ऐसे, हम तो मंदिर जो देखते हैं उनकी ऐसी होती है ना शिखर, मोस्टली जो मंदिर देखे उसकी शिखर ऐसे देखते हैं ना हम लोग। हाँ जी, मंदिर का टॉप बच्चों कैसा दिखता है, हमको ऐसी शेप का दिखता है ना मोस्टली। आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, है ना? यस। साउथ में जो हमको मिलेगा वो थोड़ा पिरामिडल स्ट्रक्चर पे हमको मंदिर जो है दिखाई देता है। साउथ इंडिया में शिखर जो शब्द है, शिखर जो कि शब्द है, इसको यूज करते हैं जो कि मंदिर के टॉप पे बना हुआ है। जैसे कि आप लोगों को यह पता होगा कि अगर हम पुरी का जगन्नाथ मंदिर देखते तो इसके छत पर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है, पता है ना? ये पता है, जगन्नाथपुरी के मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र मिला और उसकी खासियत यह है कि आप किसी भी डायरेक्शन से उसको देख लो ऐसा लगता है वो आप ही की तरफ मुंह किया हुआ है। नॉर्थ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, नॉर्थ में आपको मिलेगा अमालक या कलश। नॉर्थ के मंदिरों की अगर आप टॉप पे देखोगे हमको एक कलश दिखता है, छोटा सा बना के रखा होता है टॉप पे कलश, जो हम जैसे कोई गृह प्रवेश करते हैं हम एक कलश रखते हैं ना, नारियल रख के ऊपर घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, वैसा आपको कलश मिलेगा नॉर्थ के टेम्पल्स के ऊपर। अभी मैं साउथ की बात कर रहा हूं, तो इधर आपको जो मिलेगा मोस्टली शिखर के ऊपर वो छोटा सा ऑक्टागोनल कुपोला या स्तूपिका इसको हम बोलते हैं, स्तूप की तरह फॉर्मेशन होगी, अभी आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा आपको 2 द्वारपाल दिखते हैं जो कि मंदिर के गर्भगृह की एंट्रेंस पे है। इन दोनों द्वारपालों को हम नॉर्थ में मिथुन के नाम से जानते हैं और साउथ में इनको द्वारपाल ही कहा जाता है। बहुत कॉमन है कि हम एक बहुत बड़ा पानी का डैम या रिजर्वायर देखते हैं, टेंपल का टैंक देखते हैं, और ये पूरे मंदिर में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा जो कि 4 दीवारी के अंदर आपको दिखाई देगा। फर्दर साउथ इंडिया के टेंपल्स की अगर हम बात करें तो
गर्भगृह जो है, जो मेन गर्भगृह जहां पे मेन मंदिर है, वो सबसे ज्यादा पवित्र रहेगा और सबसे छोटा टावर जो है इसी का मिलेगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेन मंदिर सपोज करो ये है, इसके इर्द गिर्द का जो मंदिर है इसका जो शिखर है ना ज्यादा बड़ा ऊंचा मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये एक पुराना मंदिर है और जैसे जैसे समय बीता गया, जो जो नए राजा आते रहे वो अपने भाव से इस मंदिर के लिए, अब मेन शिखर तो हिला नहीं सकते थे तो बाकी का शिखर हिला के बड़े बड़े इन्होंने इर्द गिर्द में सब्सिडरी जो आपका पंचचेतन स्टाइल है उसके तहत अलग अलग शिखर बनवा दिए। ये भी बड़ी कॉमन सी एक चीज है। इसके अलावा सब्सिडरी मंदिर आपको बहुत सारे मिलेंगे, छोटे छोटे मंदिर, लेकिन उनका जो शिखर है वो बहुत ऊंचा है। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का एक ऐसा मंदिर है जो कि द्राविडियन स्टाइल का एक मिसाल है और कैलाशनाथ टेम्पल दुनिया के लिए एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल उससे बना हुआ है, सिंगल पत्थर से बनाया गया। इस मंदिर को ऊपर से नीचे तक नकाशा गया है। अपने आप में बहुत मजेदार मंदिर है। इससे पहले मैंने बात की थी शो टेम्पल महाबलीपुरम की, तो आप ये मंदिर देख पा रहे हो बच्चों, ये रथ है, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, शो टेम्पल दिख रहा है? यस सर। अब आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया के जो मंदिर है वो पिरामिडल है। देखो वो पिरामिडल कैसे है, पिरामिड कैसे, आप देखो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले ये बना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर टॉप पे आ गया आपका कलश या शिखर। समझ गए? आप यहां देखिए कलश बना हुआ दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? और देखो कैसे ये पिरामिडल स्ट्रक्चर में हमको दिखता है। और ये मजेदार बात है कि ये सिंगल पीस से बना हुआ मंदिर है, शो टेम्पल। रथ है, ये पंच रथों में से एक है। ये जब आप यहाँ महाबलीपुरम कभी जाएं तो जब आप महाबलीपुरम की साइट पे जाएंगे तो आपको पहले यहाँ पे एक ऐसे लंबा सा मंदिर दिखेगा और कुछ मंदिर आपको यहाँ दिखेंगे। ये शो टेम्पल इधर से आगे निकल के समंदर के किनारे पे, इसके इस तरफ में समंदर है बच्चों, जहां लोग खड़े इसके बैक साइड में समंदर है। तो एक बहुत प्यारा नक्काशी की हुई है महाबलीपुरम का, जो मामलापुरम में मंदिर बनाया गया और उसका मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखाया। इसके बाद जो द्राविडियन स्टाइल हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, इसके भी क्लासिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाइल का मंदिर था यहाँ पे। यहाँ पे भी इन मंदिरों को क्लासिफाई किया गया अलग अलग टाइप से। जैसे हम ये जानते हैं कि नगाड़ा स्टाइल जो है उसके अंदर कई सारी सब डिविजन है, ऐसे ही द्राविडियन टेम्पल में भी हमको अलग अलग टाइप की सब डिविजन दिखती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं। बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करता है जो शिखर है ना बच्चों, शिखर के जो टॉप का जो मैंने बताया, जो यहां पे पड़ी है जो चीज शिखर, ये किस शेप की है और ये क्या है। तो बेसिकली 5 डिफरेंट शेप्स हैं। अगर मैं बात करूं इन शेप्स की, अगर मैं बात करूं तो इसको सबसे पहले यूजुअली आपको स्क्वायर शेप का कुछ जो है कोई ऑब्जेक्ट इस पे मिलेगा, उसको ये बोलते हैं कुता। क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे कुता या कतुस्रा। अगर ये स्क्वायर शेप का है तो क्या बोलेंगे इसको? यदि ये स्क्वायर है तो इसको बोलेंगे ये कुता या कुतरासरा। अगर ये रेक्टेंगुलर शेप का आ जाए तो इसको बोलेंगे शाला या अयस्त्रा। आप ये समझ रहे हैं? इसमें अस्त्रा शब्द हमने बार बार यूज कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा रेक्टेंगुलर शेप में? इसको बोलेंगे शाला या अयस्त्रा। इलिप्टिकल शेप अगर आती है तो इसे गज प्रतिष्ठा या एलिफेंट की बैक, जो पीठ होती ना हाथी की, उस शेप का होगा। और इसको ये बोलते हैं वृत्यता। ठीक है, उसके बाद अगर ये शेप वैगन की शेप का होगा,
तो इसको हम बोलते हैं शेप ऑफ स्पीडिल विद हॉर्स शू शेप का बनेगा, इसे बोलते हैं नसी। और अगर ये सर्कुलर या होगा या वृत्त होगा या सर्कुलर होगा तो इसे वृत्ता बोलेंगे ये, और ऑक्टैगनल यानी कि 8 साइड्स का होगा तो इसको अष्टस्त्रा बोलेंगे ये। समझ गए? ये समझ में आया बच्चों? समझ में आया? पहली शेप है, ये लिख लो चाहे, पहली शेप है स्क्वायर, स्क्वायर को बोलते हैं कुत्ता, और इसके अलावा बोलते हैं चतुरास्त्रा। अगर ये आती है रेक्टेंगल शेप में तो इसको बोलते हैं शाला, या बोलते हैं अयस्त्रा। अगर ये आती है इलिप्टिकल तो इसको बोलते हैं गज प्रतिष्ठा, गज पृष्ठा, ठीक है। और इसी को ये वृत्तायता भी बोलते हैं। इसके बाद चौथी शेप जो आती है वो आती है हॉर्स शू, घोड़े की नाल होती है ना, उस शेप का, इसे ये बोलते हैं नसी। इसी में इलिप्टिकल के साथ में हम ये मानते हैं कि अगर ये सर्कुलर हो तो इसे बोलते हैं ये वृत्ता, और अगर पांचवी शेप यानी कि ऑक्टैगनल हो तो इसे बोलते हैं ये अष्टस्त्रा। ये प्लीज आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 शेप्स जो कि क्लासिफाई करती हैं कि द्रविड़ के टेम्पल किस टाइप के हैं। और सिर्फ यही शेप्स नहीं है बच्चों, ये शेप है किस चीज की? हाँ जी, किस चीज की शेप है, कौन बताएगा? किसी को समझ में आया शेप्स किस चीज की है? ये विमान की शेप है बच्चों, ये विमान और शिखर, इनकी शेप है ये। 5 शेप्स के हिसाब से 5 टाइप के बनते हैं। और यहां पे हमें कई जगह ये भी दिखता है कि 2-2 शेप्स को मिला करके एक शेप बना दी है, तो ये भी एक यूनिकनेस है। जैसे जैसे समय बीतता गया हम देखते हैं कि द्रविडियन स्टाइल में ही मल्टीपल सबसेक्ट्स आ गए, इसीलिए हम बोलते हैं कि मल्टीपल अलग अलग टाइप के आ गए। फेमस टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो शिवा टेम्पल थंजनवोर, जिसे कि राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल बोला गया, ये लगभग 1009 एडी में राजा राजा चोला ने बनवाया था और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिरों में से ये एक है। इसके अलावा द्रविड़ में ही अगर हम बोले अन्नामलैयर टेम्पल है तिरुवन्नमलाई में, ये है आपका तमिलनाडु में। मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वरा टेम्पल है आपका। तो हमें यह पता है कि द्रविडियन स्टाइल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा पल्लव्स का रहा। पल्लवों ने यह स्टार्ट किया लगभग 7वीं शताब्दी में, इन्होंने स्टार्ट किया था। महेंद्र वर्मन और उसका बेटा नरसिम्हा वर्मन मेन लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस स्टाइल को उजागर करने में। शोर टेम्पल जिसको हमने देखा नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था, जिसको हम राजसिम्हा भी बोलते हैं। महाबलीपुरम में ये मंदिर बनता है और ये भगवान शिव और विष्णु दोनों के ही डेडिकेटेड है ये मंदिर। इसके बाद चोल राजवंश आता है। चोल राजवंश भी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन देता है द्रविडियन स्टाइल को बनाने में, जिसमें हम ये बताएं कि चोलास ने जब जो शैली पल्लवों से सीखी उसमें कुछ तो अपना डालेंगे ना, कुछ तो चेंजेस लेकर आएंगे। तो वो क्या लेकर आए? अब हमें यह दिखता है कि मैक्सिमम टाइम स्टोन को यूज किया गया, ग्रेनाइट को यूज करना इन्होंने शुरू किया। गोपुरम बहुत कॉमन चीज मिले। गोपुरम जो हम पढ़ते हैं ना कॉमनली कि द्रविडियन स्टाइल में, वो गोपुरम को लेकर आने वाले चोलास थे। इससे पहले जो थे वो जो गोपुरम पे डिजाइनिंग थी वो नॉर्मल थी। अब पूरी की पूरी मैंने आपको ना पुराणों की या कोई कहानियां पूरी पूरी आपको दर्शाई गई गोपुरम के ऊपर, वो काम चोलास के अंदर शुरू होता है। विमान जो थे वो और बड़े होने शुरू कर दिए गए। इसका एग्जाम्पल बृहदेश्वर टेम्पल है, हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा मंदिर है, 66 मीटर। चोल राजवंश के अंदर ये बनाया गया। इसके अलावा
मंदिर के अंदर जो आप नकाशी करेंगे वो और बढ़िया होनी चाहिए। इसको ये देन थी चोलास की। इसके बाद फिर पल्लव वापस आते हैं। पल्लवों की हम अगर डायग्राम देखें तो ये पल्लवों का शो टेम्पल आ गया हमारे सामने। चोलास की बात करें तो ये है आपके सामने बृहदेश्वर टेम्पल। दोनों टेम्पल्स देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं? और आप ये देख रहे हैं बृहदेश्वर टेम्पल कितना ऊंचा टेम्पल है। और दोनों के अगर हम शिखरों की बात करें, देखो शिखर का स्टाइल देखो दोनों में, ठीक है। यहां पे हमें गोपुरम भी मिलेगा। मंदिर बहुत बड़े बनाने शुरू किए। चोल राजवंश ने द्रविडियन स्टाइल में मंदिरों का काफी जो है चेंजेस लेकर आए। फिर आता है हमारा नॉर्थ इंडिया का स्टाइल, जिसको हम लोग नगाड़ा स्टाइल बोलते हैं बच्चों। नगड़ स्टाइल सबसे पहली चीज है। द्रविड़ स्टाइल के में क्या था, एक हमें वाटर टैंक मिलता था, यहाँ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे साल नदियां बहती और हमारे कई सारे मंदिर जो है नदियों के साइड में। यहाँ पे जो मंदिर बनाए गए वो 3 वर्टिकल प्लेन्स में बनाए गए, यानी कि एक मंदिर के प्लेन पे हमें 3 श्राइन्स मिलनी शुरू हुई। इसे हम लोग बोलते हैं रथ बोलना शुरू किया हमने नॉर्थ में। कई जगहों पे हमें यह मिलता है कि 3 प्लेन के अलावा पंचरथ स्टाइल भी है, नवरत्न स्टाइल भी है, तीरथ स्टाइल भी है, सप्तरथ भी है, और 11 इवन हमारे को 9 मंदिर हमको एक साथ में जो हमारे नवग्रहों के लिए डिनोटेड है वो हमको दिखते हैं। यहां पे जो शिखर है, इससे पहले जो शिखर देखा वो हमने पिरामिडल देखा ना, ऐसे जा रहा था पूरा विमान और ऊपर शिखर था। यहां पे हमको कर्व लीनियर शिखर मिलता है, यानी कि हमें ऊपर से घुमावदार शिखर हमको मिलना शुरू होता है, जैसे हम मोस्टली नॉर्थ इंडिया के मंदिर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पीछे जाता हूं, आपको ये देखो, यहां देख रहे हो ये इस शेप में है बच्चों, ये मंदिर का देख रहे हो ध्यान से, ये पिरामिडल शेप में है, ऐसे ऐसे बना हुआ दिख रहा है। यहां पे भी देखो ये एक इस शेप में बन रहा है। नॉर्थ इंडिया के मंदिर इस शेप का शिखर नहीं है, इनका कर्वीलिनियर है, यानी कि हमारा या तो सीधा जाके घूमेगा या स्टार्टिंग से हल्का घूमता हुआ फिर पूरा घूम जाएगा। ठीक है, ये फर्क आया यहां पे हमारे पास। अब आप एक डायग्राम दे सकते हैं जहां पे हमने काफी चीजें हम अब चेंज होती दिखेंगे। एक हमारा ये कर्वीलिनियर आ जाएगा, शिखर वैसा रहेगा, गोपुरम ऊपर का डोम चला जाएगा, स्तंभ आ जाएंगे गोपुरम द्वार की जगह। ठीक है जी, काफी कुछ नॉर्थ के स्टाइल में चेंज था साउथ इंडिया से। ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही आपको मिलेंगे। गर्भगृह पंचयतन स्टाइल में था। पंचयतन स्टाइल अब मैं आपको पूरी तरह बता देता हूं। मेन श्राइन, मेन मंदिर ये है, इसके अलावा 1 2 3 4 मंदिर आपको और छोटे छोटे मंदिर मेन मंदिर के इर्द गिर्द में आपको 4 मंदिर मिलेंगे। समझ गए ये बात? पंचयतन समझ में आया क्या है? हाँ जी बच्चों, पंचयतन स्टाइल समझ में आया? यस सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता है यहाँ पे हमारे पास पिलर्ड हॉल तो है। हॉल तो देखो ये पूरा है, जहां पे बैठ के लोग पूजा पाठ करेंगे, लेकिन यहाँ पे टैंक एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि हमारे पास नदियां हैं, यहाँ पे साउथ में नहीं थी। इसके अलावा इसी में हमारे पास 3 मेन स्कूल आते हैं नगाड़ा स्टाइल में, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल। ये तीनों स्कूल बड़े इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी, क्योंकि इन सब की जो नगर शैलियां, इनकी जो मंदिर बनाने की जो स्कीम है वो इन तीनों स्कूलों की लगभग तो सेम है, लेकिन मूलभूत कई जगहों पे डिफरेंट है। नगाड़ा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में आपको ज्यादा मिलता है और यहाँ पे पूरे के पूरे मंदिरों को स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया। हमें यह पता है कि जैसे मैंने आपको साउथ इंडिया के मंदिर बताया 4 दीवारी होगी, यहाँ पे 4 दीवारी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, और गेटवे यानी कि गोपुरम भी एब्सेंट है। ये दोनों चीजें नगाड़ा स्टाइल में सबसे पहले आपको घूमी हुई मिलेंगी। ओपन रहते थे मंदिर हमारे। गर्भगृह हमेशा एक सबसे बड़ा जो शिखर होगा, टावर होगा, उसके नीचे ही हमको गर्भगृह मिलेगा, जो कि साउथ इंडिया के मंदिर में इसका उल्टा चल रहा था, द्रविडियन स्टाइल में। अब हमें देखा था द्रविडियन स्टाइल में
जो शिखर टॉप पे है उसकी 5 शेप्स के हिसाब से हमने 5 स्टाइल के मंदिर बोले। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, यहां की सब डिविजन्स भी इसी हिसाब से बनाई गई। और यहां पे क्या हुआ, अमालक या कलश हम बोलते हैं, इसको शिखर के ऊपर बनाया गया, यहां पे शिखर इसको बोलते हैं, और ऊपर जो रखा गया वो अमालक या कलश था। इसी की शेप के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो ये मंदिर बने, किस टाइप का मंदिर है वो हम देखते हैं। इसमें कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये एक एग्जाम्पल है। सन टेम्पल कोरनाक एग्जाम्पल है। सन टेम्पल मोदरा गुजरात का है। उड़ीसा में हमारे पास ओसियन टेम्पल गुजरात में है। ये सब मंदिर जो है अलग अलग स्टाइल के हमारे को नगाड़ा आर्किटेक्चर का शोकेस करते हैं। और यहाँ पे हम जो देखते हैं वो विसारा स्टाइल है, नॉर्थ इंडिया के इस पार्ट में। तो यहाँ पे जिसको मैं नॉर्थ बोल रहा हूँ, बीच में सेंट्रल इंडिया के थोड़ा सा इर्द गिर्द में एरिया आपको दिखेगा ही। अब क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले रेखा प्रसाद या लेटिना शेप, ये क्या है? ये वो मंदिर है जिनका जो शिखर है उसका बेस स्क्वायर रहेगा, और यहां से जो उठेगा वो चारों तरफ से इकट्ठा उठने के बाद ऊपर आपको एक पॉइंटेड एज दिखेगी, तीखा, इसका टॉप जो है आपको तीखा मिलेगा, पॉइंटेड होगा। ठीक है, ये है रेखा प्रसाद प्रणाली इस मंदिर की। दूसरा, आप इसका एग्जाम्पल आपको श्री जगन्नाथ मंदिर मिलेगा। दूसरा इसमें आता है शेखरी टाइप। शेखरी क्या है? इसमें है तो रेखा प्रसाद ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर आते आते इसमें आपको स्टेप्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, 1 या 2 स्टेप्स आपको ऐसे मिलनी शुरू हो जाएंगे। खजुराहो का कंदियार महादेव टेम्पल जो है इसका एक एग्जाम्पल है। फर्दर अगर मैं बात करूं तो भूमिजा शेप का आपको मिलेगा। भूमिजा मालवा के एरिया में हमको ये डेवलपमेंट इसकी होती दिखाई देती है। परमार डायनेस्टी को हम लोग इसको एट्रीब्यूट करते हैं। परमार डायनेस्टी ने जब मंदिरों को सीधा ऊपर को उठाया तो जो इसकी प्रोजेक्शन थी ना सेंट्रल शेप से, उसको हमने क्वाड्रेंट फॉर्म में दे दिया। इसका मतलब है, इसको यहां ड्रॉ करके मैं तुम्हें अभी फिगर आएगा उसमें समझा दूंगा ये क्या है भूमिजा शेप। भूमिजा भी दिखाई देगी आपको। अब जैसे आप देख पा रहे हैं जगन्नाथपुरी का मंदिर देख रहे हैं आप बच्चों, ये सबसे पहले है जगन्नाथपुरी, रेखा प्रसाद जिसको बोल। देखो यहां से साइडों से हमारा मंदिर उठता है और ऊपर की तरफ पॉइंटेड हो जाता है, ऐसे है ना। मेन देखो ये है मेन जगन्नाथपुरी का मेन मंदिर, दिख रहा है? ये दिखाई दे रहा है बच्चों? आवाज आ रही है सबको? बच्चों आवाज आ यस रही सर। है? तो आप जरा इसको ध्यान से देखें, ये चीज समझने वाली है बच्चों। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा इतना डेप्थ में, ठीक है, बट ये यूपीएससी वाले इतने डेप्थ में पूछ रहे हैं आजकल, तो आपको पता होना चाहिए। आप ये देखें, ये मेन जो जगन्नाथपुरी का मेन मंदिर है उसकी श्राइन है। मैंने बोला ना ऊपर एक चक्कर लगा जिसको जिस डायरेक्शन से देखते हो आपको लगता है आप ही की तरफ इसका मुंह है। और ये देखो सब्सिडरी श्राइन्स, इनकी जो सब्सिडरी श्राइन्स है वो छोटी है साइज में। अब अगर हम इस स्टाइल की बात करें तो मंदिर की जो छत है वो कुछ इस तरह से जा रही है, लीनियर जा करके ऊपर की तरफ पॉइंटेड है और फिर ऐसे नीचे उठ रही है। यहाँ देख रहे हो आप पॉइंट बन रहा है। ये टॉप पर है आपका भगवान जगन्नाथ का या भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र जिसको बोला जाता है वो है। इसके बाद जो सेकंड शेप की मैंने बात की थी उसमें फर्क क्या, देखो है तो ये भी वैसा ही है ना, शेप तो इसकी भी वैसी ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन फर्क क्या है, ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ डिजाइन ऐसा ऐसा आ जाता है, कर्व डालने शुरू कर दिए। दिख रहे हैं आपको कर्व? ये दिख रहे हैं क्या? यस सर। है ना। फिर आता है आपका वल्लभी स्टाइल। यस सर। हाँ, वल्लभी स्टाइल में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको बैरल वोल्टेड रूफ मिलेगी, यानी कि हाथी की पीठ की जैसे आपको बैरल की तरह मिलेगी। आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर आता है फंक्शना। इसमें आपको क्या दिखेगा
यहाँ पे जो रूफ है ना मंदिर की, वो कई सारी स्लैब्स के साथ ऊपर को उठती है। इसका आज जगमोहन मंदिर कोणार्क का टेम्पल इसका एक एग्जाम्पल बनता है। मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अब दिखाना शुरू करता हूँ। इसके बाद उड़ीसा का स्कूल आता है। उड़ीसा के टेम्पल आर्किटेक्चर में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको शिखर जो दिखता है, जो उड़ीसा स्कूल आए, 3 सब्सिडरी स्कूल आए, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल। उड़ीसा स्कूल की बात कर रहा हूं, जिसके तहत आपको जगन्नाथपुरी का मंदिर दिखाई देता है। नाउ यहाँ पे हमको दिखता है कि कर्व सीधा उठता है अंदर की तरफ को, और फिर मंदिर में आपको इस तरह का एग्जाम्पल मिलेगा। नगाड़ा स्टाइल ऑफ द नॉर्थ और उड़ीसा टेम्पल में एक फर्क यह है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में चारों तरफ आपको एक दीवार दिखाई देती है। इसके बाद फिर फर्दर हम आगे जाएं तो चंदेल स्कूल आ गया। चंदेल या खजुराहो स्कूल जिसको हम बोलते हैं, इसमें सिंगल यूनिट है, शिखर है, नीचे से ऊपर तक ये गोलाकार में जाएगा। और फिर आता है आपका सोलंकी स्कूल, जहां पे फर्क चंदेल स्कूल की तरह ही दिखेगा आपको, लेकिन सिर्फ एक ही है, यहाँ पे आपको पूरा गोलाकार ऊपर पूरा ट्रू डोम दिखेगा। ये सब मैं आपको फोटोज में अभी दिखा दूंगा। अभी क्योंकि मेरे को यही कहा गया कि 1-1.5 घंटे में इसको खत्म करना, तो मेरे को थोड़ा तेज करना पड़ रहा है बच्चों, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करूं। और जब हम ये स्टार्ट करेंगे कोर्स, तो ये तो पढ़ना ही है हमने आगे। अब फेमस नगाड़ा टेम्पल इंडिया के विभिन्न प्रांतों में कौन से हैं? सेंट्रल इंडिया की अगर बात करूं तो बहुत सारे मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं, जिनका हमें अलग अलग गर्भगृह, अलग अलग चीजों के हिसाब से, जैसे कि आप इनकी शेप और स्कूल के हिसाब से हमें ये मंदिर हमको मिलेंगे। दियोगढ़ में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कई सारे मंदिर हैं। ये लेट गुप्ता पीरियड के टाइप के मंदिर हैं, और ये ऐसे ही संरक्षित है, यानी कि 4वीं स्टेज के मंदिर हैं। जो हमने स्टार्टिंग में की थी ना, 4 स्टेज है। इन मंदिरों में आपको 5 श्राइन्स मिलेंगी, इसलिए इनको पंचयतन श्राइन बोलते हैं, जिसमें एक मेन मंदिर है और 4 सब्सिडरी आपको छोटे छोटे मंदिर साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो का, ये भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया चंदेल किंग धांगा के द्वारा। तो ये सब मंदिर आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, और इन सब पे एक आपको जो कॉमन चीज मिलेगी सेंट्रल इंडिया में, वो है क्राउनिंग एलिमेंट। छत पे आपको अमालक या कलश मिलेगा ही मिलेगा, हर मंदिर में मिलेगा। चाहे आप कंदियाड़ा महादेव मंदिर खजुराहो का आप देखेंगे, नगाड़ा स्टाइल का एक यूनिक मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में आपको कई सारे इरोटिक स्कल्पचर्स मिलते हैं। और ये मंदिर ऐसे इसलिए है क्योंकि ये बड़े मजेदार मंदिर हैं। आपको एज के हिसाब से आपको इस पे कहानियां मिलती है, यानी कि अगर आप बच्चे तो आपको सबसे नीचे मिलेगी पंचतंत्र की कहानियां। अगर आप वयस्क हैं तो आपको इरोटिक थीम्स यहाँ मिलेंगी। थोड़े आप और बड़े हो गए, आप गृहस्थी आपकी हो गई, ये सारा हो गया, तो आपको यहाँ पे रामायण महाभारत से कहानियां मिलेंगी, और सबसे टॉप पर आपको वेदों का ज्ञान मिलेगा। तो आपकी नजर के ऊपर आप किस लेवल पे देख करके, खजुराहो के मंदिर इसलिए फेमस है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हाइट के अनुसार इसमें विभिन्न शैलियां दिखाई गई है। देन वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो नगड़ा टेम्पल आपको गुजरात और राजस्थान में मिलते हैं। सन टेम्पल मोधेड़ा, ये आपका गुजरात में है। राजा भीमदेव वन ने इसको बनाया था, सोलंकी डायनेस्टी के राजा थे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया में भी आपको मंदिर मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और उड़ीसा में। अब सबसे मजेदार बात है, आपको पता है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ असम में भी है। किसी को पता है माता का कौन सा मंदिर असम में है? आप में से किसी को पता है? हाँ जी, किसी को ये नहीं पता कि असम में भी एक मंदिर है? चलिए, सबको आवाज आ रही है क्लियर? बच्चों आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। जी सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया के जो मंदिर हैं उनमें कई सारी आपको अलग अलग टाइप की आपको कहानियां और अलग अलग, देवी कामाख्या का मंदिर है असम में, जो कि एक नगाड़ा स्टाइल का मंदिर है। ठीक है, इसकी शेप एलिफेंट की बैक की तरह है। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा सारा का सारा। इसके अलावा कोणार्क के मंदिर है, कई सारे मंदिर हैं जो कि आपको पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, उत्तर तक में आपको मंदिर दिखेंगे। अब सबसे पहले आप जो देख रहे हैं वो है सन टेम्पल मोधेड़ा। ये आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक टैंक भी मिल रहा है और ये मंदिर की रूफ है जो कि टूट चुकी है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कामाख्या देवी का मंदिर अगर मैं आपको बताऊं तो ये मंदिर का वो तो है, सेंक्टम तो है, लेकिन ये क्या है, मंडप है। मंडप की शेप देखो कैसी है इसमें, है ना अलग सी। हाँ जी, लग रहा है हाथी की बैक की तरह है ये, जिसे साउथ इंडिया में गज प्रशस्ति भी कहा गया। मुक्तेश्वर मंदिर एक और एग्जाम्पल है इसी टाइम पीरियड का, हमारा नगाड़ा स्टाइल का मंदिर है ये। अगर आप इस पे भी देखेंगे तो टॉप पे अमालक जो है वो अलग शेप का है। ठीक है, और फाइनली आपको एक और मंदिर दिखाता हूं मैं, वो है सूर्य टेम्पल कोणार्क। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जा तो ऊपर है लेकिन बीच में पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ये देखो पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये देखो दिख रहे हैं, सन टेम्पल कोणार्क, आपको ये सब मंदिर दिखाई देते हैं। ठीक है, हिल्स की अगर बात करें, हिल स्टेट्स में भी नगाड़ा टेम्पल्स हमको बहुत सारे मिलते हैं। हमें कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर के रीजन्स में बहुत सारे मंदिर दिखते हैं। और ये मंदिर जो है गुप्ता से लेकर के गुप्ता के बाद के पीरियड के हैं। सारनाथ, मथुरा और कई जगहों पे तो हमें बंगाल और गुजरात में भी इस टाइम पीरियड के मंदिर मिलते हैं। यहाँ पे जो मंदिर हमको हिल्स में हमको मिलते हैं तो ये मिक्स मंदिर है, बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों के जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था उसको मिक्स करके ही हमको ये मंदिर दिखाई देते हैं। कई मंदिरों में आपको गर्भगृह और शिखर मिलेगा जो कि रेखा प्रसाद फॉर्म का होगा, और मंडप जो है वो लक्कड़ के मंडप बने होंगे। कई जगहों पे आपको पेगोडा शेप के मंदिर मिलेंगे जो कि यहीं से उत्पन्न हुए थे। कुछ मंदिर जो आपको कुमाऊं में मिलेंगे जैसे कि जागेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा के पास, चंपावत है पिथौरागढ़ के पास, ये बहुत सुंदर मंदिर है, आप ये देख सकते हैं। जो आप पहले मंदिर देख रहे हैं वो जगेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा के पास, एक मेन मंदिर है और उसके इर्द गिर्द में सब्सिडरी मंदिर देख रहे हो कितने सारे हैं। ये मेन मंदिर है और ये सब्सिडरी मंदिर है, छोटे छोटे दिख रहे हैं। हाँ जी, सबको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको मैंने बोला कुमाऊं के पास ये एक और मंदिर है जिसमें आपको मेन श्राइन ये है और ये सब्सिडरी मंदिर है। ये सब्सिडरी मंदिर है सारे के सारे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है आपका विसारा स्टाइल जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों स्टाइल्स को मिक्स करने के बाद बना। बेसिकली ये स्टाइल स्टार्ट किया गया चालुक्य किंग्स ऑफ बादामी के द्वारा, जो 500 से 753 एडी तक जिन्होंने रूल किया था। यहाँ पे इस स्टाइल को इनिशियली स्टार्ट ये करते हैं और इसको फिर फर्दर राष्ट्रकूटा, अलोरा में, चालुक्य कल्याणी में, दंबल और गदक में इसको अलग अलग स्टाइल में लेकर आते हैं। फाइनल इसका जो स्टाइल चेंज होता है वो होयसाला के द्वारा चेंज हो जाता है, जिसको हम होयसाला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। स्टार फॉर्मेशन में टेम्पल आर्किटेक्चर हमको पहली बार दिखाई देता है। होयसाला टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं, बेल्लूर, हेलिबिडू और सोमनाथपुरा में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि देखते ही बनते हैं। इन मंदिरों की खासियत सबसे पहले ये है कि साउथ के जो नकाशी थी आपको वो मिलती है। द्राविड़ में जो साउथ का टावर था वो चेंज हो चुका है, अब टावर की थोड़ी अलग शेप आपको मिलती है जिसको गोपुरम बोलते थे, उसमें मॉडिफिकेशन की गई। और दो स्पेशल फीचर जो कि सिर्फ चालुक्य में मिलते हैं वो है मंटपा और पिलर। मंडप नहीं है, मंटप है, मंटप। मंटप और पिलर आपको अलग से दिखते हैं। मंटप क्या है, ये दो टाइप की आपको रूफ्स इसमें मिलेंगी। एक आपको बिल्कुल जैसे गुरुद्वारे की होती है ना छत, डोम शेप में, उस शेप में आपको मिलेगी। दूसरी आपको स्क्वायर सीलिंग के साथ मिलेगी। तो ये मंडप का एक अलग है। और पिलर जो कि स्तंभ है उनके ऊपर नकाशी की हुई है। इसीलिए जो भगवान राम का जो मंदिर बना उसे विसारा स्टाइल में बोला। आपने राम जन्मभूमि मंदिर का आपने क्या उसके पिलर देखे हैं, पिलर देखे हैं उस मंदिर के?
किस तरह नक्काशी की हुई है उस पे, देखा किसी ने? हाँ जी, किसी ने मंदिर देखे हैं वो? आवाज किसी की नहीं आ रही मेरे को। चलिए कुछ एग्जांपल आपको मैं बता दूं, अलग अलग टाइप के मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर है, रामलिंगेश्वर मंदिर है, गुदूर में है ये, गुदूर महादेव मंदिर है। देन आपके पास काशी विश्वेश्वर मंदिर है, देन कैलाशपुरा मंदिर है, ब्रह्मदेव मंदिर है। ये अलग अलग तरह के मंदिर हैं जो कि पूरे हमको दिखते हैं। अब इन्फ्लुएंस क्या रहा विसार स्टाइल में, नगाड़ा और द्रविडियन स्टाइल का अगर हम उसकी बात करें तो प्राइमरी हमें ये पता है जो मेन श्राइन का जो साइज है और शेप है वो नगाड़ा स्टाइल के ऊपर, पंचयतन स्टाइल के ऊपर भी बनाया गया है। और मंडप जो नए जोड़े गए वो उड़ीसा के मंदिरों से आप बोल सकते हो काफी हद तक मिलते जुलते, जो उड़ीसा स्टाइल हमने मंदिर देखे थे उसमें। पिलर्स जो बनाए गए, जो हमने इसमें स्तंभ बनाए, उसके ऊपर नक्काशी की गई शेखरी और भूमिजा स्टाइल में। इसमें काशी विश्वेश्वर टेम्पल एक मार्केबल एग्जाम्पल है, आप ये देख सकते हैं। अब इस मंदिर की खासियत क्या है, ये है तो विसारा लेकिन इसमें भूमिजा, जो आपको फिगर भूमिजा की दिख रही है ये सारी, ये कहां से ली इन्होंने? भूमिजा की जो शेप है कहां से आई, कोई बताएगा? अभी तो करवाया था। हाँ जी, एनीवन, कोई बताएगा? नगाड़ा स्टाइल से भूमिजा शेप ली और द्रविडियन स्टाइल से हमने सॉरी नगाड़ा से नहीं, इसको हमने भूमिजा को लिया द्रविडियन से, और नगाड़ा के हमने क्या देखे, ये जो शेप्स यहाँ पे बनाई गई ना, कई सारी छोटी छोटी शेप्स बनाई गई हैं, वो नगाड़ा मोटिव से बनाई गई, नगाड़ा स्टाइल में उसको सजाया गया है। और बहुत ही प्यारे नकाशियां इस पे की गई, जो साउथ और नॉर्थ दोनों का मिक्सचर माना जाता है। कुछ फेमस टेम्पल्स की अगर बात करूं तो चालुक्यन आर्किटेक्चर के अंडर ये मिक्सचर चला। अहिहोल, बदामी और पट्टाकल में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। ये टेम्पल पीरियड जो था, इनको जो प्रदक्षिणा पथ है उसको भी कवर किया गया। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव का एक मंदिर है, इसका एग्जाम्पल। अब आप विरूपाक्ष मंदिर के जो ये देखें तो देख रहे हैं कितना बड़ा मंदिर का सेंटम है, और ये देख रहे हो कितना ऊंचा है। हाँ जी, विमान देख रहे हो इसका कितना बड़ा है। इसके अलावा रामेश्वरम टेम्पल रहा, 7वीं शताब्दी में बनाया गया। लत्थान टेम्पल था, विरूपाक्ष मंदिर एक एग्जाम्पल है। राष्ट्रकूटा ने भी इसके, चालुक्य के बाद जिन्होंने इसको एडहेरेंट किया, जिन्होंने इसको और बढ़ावा दिया विसारा स्टाइल को, थे राष्ट्रकूटा। चालुक्य के इमीडिएट बाद आए थे, तो इन्होंने सेम मंदिरों को बनाना शुरू, कुछ चेंजेस अपनी लेकर आए। जैसे कैलाशनाथ टेम्पल जिसकी मैंने आपको पहले भी बात की, वो इसका एक एग्जाम्पल है, मिक्स चलता है। देन आपका नवलिंग टेम्पल है, फिर होयसाला स्टाइल के भी टेम्पल आने शुरू हुए। इसमें केशव टेम्पल है बेल्लूर में, यहाँ पे आपको जो पिलर मिलते हैं, सेंट्रल पिलर मिलते हैं, वो इकट्ठे बनाए गए हैं, और बहुत ही प्यारा स्टार फॉर्मेशन का, ये हमको ऐसा लगता है कि स्टार की फॉर्मेशन बनाई गई है। जैसे कि आप ये देखेंगे तो अगर इसका हम टॉप व्यू देखेंगे तो ये मंदिर हमको काफी हद तक इस फॉर्मेट में दिखते हैं होयसाला के, ठीक है। स्टार फॉर्मेशन में हमको यहाँ पे मंदिर दिखाई देते हैं। अगर आप टॉप से देखेंगे तो मेन श्राइन है, बाकी श्राइन्स यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देती हैं। पंचतन स्टाइल का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं। होयसालेश्वर मंदिर भगवान शिव को एट्रीब्यूट किया गया। और आप ये देख रहे हैं, ये रहे आपके नॉर्थ इंडिया के मिथुन दो। पुराना मंदिर आपने कोई देखा हो अपने गांव में, उसमें जो मेन गेट होता है ना, जो मेन मंदिर है, जो गर्भगृह है, उसके बाहर दो हमने द्वारपाल हम बोलते हैं, लेकिन वो मिथुन है जिनको खड़ा किया गया है। देखे जो पुराने मंदिर हो, कोई दादाजी के टाइम के, देखा है ऐसा कोई मंदिर? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आज मेरे को बच्चों की, आज तुम कम भी दिख रहे हो मेरे को कल से। आवाज आ रही है? मीनाक्षी, दीक्षा, पल्लवी, आवाज आ रही है किसी को? हाँ जी सर। तो बोलो ना, बोलना पड़ेगा बच्चे। यस सर। इसके अलावा अब फेमस में विजयनगर एम्पायर का है, वो सबका मिक्सचर आपको मिलेगा। विजयनगर के अगर मैं मंदिरों की बात करूं तो आपके सामने है, ये ग्रेनाइट के मंदिर है बच्चों, और आप देख रहे हो कितना बड़ा स्ट्रक्चर, और उस जमाने में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। ग्रेनाइट का पत्थर बहुत भारी होता है,
तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, अलग अलग टाइप के इनके राजे आए। जैसे आप अगर हम बोले विजयनगर स्टाइल का विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है और हजाराराम टेम्पल मंदिर है देवराय का। तो ये एग्जाम्पल है विजयनगर आर्किटेक्चर के। और इसके साथ आज का मैं सेशन आज का रोकता हूँ। मैं जैसे कि आपको शायद फोन भी आया होगा सबको, हम आपको थर्सडे को मिलेंगे आप ही के धर्मशाला में, राइट। मैं अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट से लेके कोई भी डाउट है आप मेरे सामने रख सकते हैं, उसको मैं खुद कहूँगा। मेरे साथ इस बार मेरी फैकल्टी भी आ रही है, सीनियर फैकल्टी साथ में आएगी, तो हम आपके हर एक जो आपको मुश्किल लग रही है, कुछ भी लग रहा है, हम उसके लिए आपके लिए वहाँ पे होंगे, हम आपके लिए ओपन अप होंगे और आप हमको बता सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझने में हम आपकी हेल्प करेंगे। 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों को, आप जैसे मैंने बताया कि रैंक के हिसाब से हमने आपको भेज भी दिया पूरा स्ट्रक्चर कैसे है। उसके अलावा यदि कोई बच्चा EWS सेक्शन का ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट पड़ा है तो वो प्लीज अपने पास रखे, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ी एडवांटेज हम इसमें देंगे। हमारा उपेक्षा ये है कि आप लोग सिर्फ पढ़ो, आप अपना ज्ञान बढ़ाओ। ये पेपर आप खुद देखेंगे कितनी आसानी से क्लियर होते हैं। 12 साल के एक्सपीरियंस में हमने ये चीज देखी है कि गलती बच्चे मैक्सिमम वो करते हैं कि बस एक सिलेबस है जी कवर करना है, अपनी रिटेंशन के लिए नहीं पढ़ते कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा। हम इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते, हमारा काम है आपको इंटरेस्ट आपका जगाना और उस हिसाब से पढ़ाना। आपको ये हाइब्रिड मॉडल हम दे रहे हैं। इस हाइब्रिड मॉडल में क्या है, आप चाहे कभी चंडीगढ़ आना है, आप चंडीगढ़ आके क्लास लगा सकते हैं। और हम एक चीज और भी विकल्प पे काम कर रहे हैं, अभी हमने किया नहीं है, हो सकता है कि हम आप लोगों के एडमिशन के बाद अगले 2 या 3 महीने में हम शायद धर्मशाला में भी एक सेंटर आप लोगों की, अगर हमें लगता है कि आपको कन्वीनियंस है, तो धर्मशाला के अंदर भी खोल देंगे, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब मैं आपको थर्सडे को मिलूंगा बच्चों, ठीक है। और अगर आपके किसी भी मित्र सज्जन को या किसी भी आपके रिलेटिव को भी कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, मैं ग्रुप में भी हूँ, नंबर आपको पता ही है मेरा 12326 वाला मेरा ही नंबर है, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उसके आंसर्स भी दें। 3 अक्टूबर से हम नया बैच शुरू करेंगे, जिसकी रजिस्ट्रेशन हम थर्सडे से स्टार्ट कर देंगे। तो आप और आपके जितने भी दोस्त लोग जो चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ अच्छा करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान बढ़ने से 3 चीजें होती है बच्चों, यूपीएससी हुआ, आपका HAS हुआ, HPAS जिसको हम बोलते हैं वो हुआ, या हमारा एलाइड सर्विस हुआ। ये तो बड़े आराम से हमारा पेपर क्लियर होंगे ही होंगे, बट ओवरऑल हम एज अ गुड ह्यूमन एक अच्छी समझ के साथ एक अच्छे सिविलियंस की तरह आगे आ पाएंगे। और भी आपके एग्जाम्स में ये सारा मैटर आपको हेल्प आउट करेगा। मेरा काम है आपको उस डेप्थ में कराना ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमारी छूट जाए। इसके साथ मैं आज का ये सेशन क्लोज करता हूं। आपको कोई भी डाउट है तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? हाँ जी, एनी डाउट्स? एनीवन है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? तो आपसे थर्सडे को मिलता हूं मैं धर्मशाला में, ठीक है? यस सर। चलिए, इसको रिवाइज करना। ये नोट्स जो है ना, आपको इन चैप्टर के नोट्स में आपको ग्रुप में डाल दूंगा। मैं ये कल डालूंगा आपको, आज नहीं, मैं कल ये आपको नोट्स भेजूंगा। इनको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और कहीं पे कुछ समझ नहीं आता आप पूछ सकते हैं। और अपना रजिस्ट्रेशन की हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि मेरा ये है कि हम नवरात्रों में आप लोगों का ये ग्रुप जो है स्टार्ट कर दें, ठीक है। विद दैट ऑल थिंग्स डन, हम आपसे मिलते हैं अब थर्सडे को बच्चों, ठीक है।